नमस्कार। सालों बाद या फिर कहें एक ज़माने के बाद झारखंड के छात्र सड़क पर हैं और छात्रों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। एक बड़ी संख्या छात्रों की जो है वो सड़क पर है और सिर्फ एक परीक्षा को लेकर के नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की जो है मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है। सुदेश महतो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू सुप्रीमो हैं। आजसू जो यूथ है वो भी लगातार जो है इस मामले में इस मसले पर जो है मुखर है। अपने अपने तरीके से जो है आंदोलन करके आपने देखा कि लोक भवन घेराव आरसू ने किया था। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि सुदेश महतो कितने गंभीर है, क्योंकि सुदेश महतो दिख नहीं रहे हैं कहीं इस मसले पर बोलते हुए, या लग रहा है कि बच रहे हैं कि क्या? नहीं, आपका पहले तो मेरी पार्टी मेरी इकाई, अगर छात्र संघ को आप वहाँ देख रहे हैं तो सुदेश महतो ही है वहाँ पर। छात्र इकाई लड़ रही है क्योंकि स्टूडेंट के डिमांड्स के साथ छात्र ही सामने आकर मुखर होकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। हमारा इकाई आगे काम करता है, मेरा यूथ और छात्र इकाई काम करता है। तो इस इश्यूज के साथ हम पूर्ण रूप से हैं। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ हम लोग पूर्ण रूप से हैं। जिस रूप से जहाँ छात्रों को सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। ये हमारा एजेंडा भी है, न केवल उनका ये विषय है बल्कि एजेंडा भी है। और ये एजेंडा यही है कि सरकार जिस रूप से इसको इस पर कार्रवाई के नाम पर खेल रही है, ये केवल आईवास है। मैं यही कह रहा हूँ कि गैर जवाब पूर्ण रूप से जवाबदेह एजेंसियों को इसमें लगाना चाहिए जो इसमें काम करती है। जो एजेंसी स्टेट की है, सीआईडी की है, उसके रिकॉर्ड्स, ट्रैक्स और उसके परिणाम आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से सरकार पहल कर रही है तो ये भ्रमित करने, छात्रों को गुमराह करने का विषय हो सकता है। दूसरा कि अगर आप इसमें जांच के घेरे में आप चेयरमैन को लेके आए तो जेसीसी के चेयरमैन, जेसीसी के मेंबर और जेपीएससी के टोटल्स मेंबर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये पूरा सिस्टम के अंदर में ये चीजें अगर तैयार हुई है तो ये सभी को तुरंत बर्खास्त करें ईमानदारी से। दूसरा, ये सीबीआई जज को जाना चाहिए, ये जांच उस एजेंसी को देना चाहिए और तत्काल आने वाले जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, केवल जांच के नाम पर समय व्यतीत ना हो, उसके लिए भी आपको तुरंत वहाँ एक किसी का भी आप न्यायिक प्रक्रिया में बैठे लोगों को साथ में लेकर शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर नेतृत्व देने वाले शिक्षाविदों को सामने रखकर आपको इन पदों को भरना चाहिए और तुरंत से अगला कैलेंडर भी जारी करना चाहिए। सर, जो भ्रष्टाचार के आरोप आयोग पर लग रहे हैं या फिर आयोग के जो भी दोषी जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो जांच के घेरे में भी हैं, सर एक तरफ जेसीसी खंडन करती है सर कि टीडीपीएल से उनका कोई संबंध नहीं है। जेपीएससी ये कहते हैं कि जेपीएससी के द्वारा ये कहा गया है कि टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड है, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। या ये सर ये हजम होता है? उनको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कठोर रूप ले, बर्खास्त करे, पद में बैठे वाले लोग खुद को साबित न करे, उनको सरकार तुरंत से निर्णय ले, सरकार जवाबदेही ले कि किनके कारण से ये भूल हुई है या फिर इतना बड़ा युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। एल के अंते का सर एक ऑफिशियल या मीडिया से बातचीत में एक बयान आया, शायद आपने भी देखा होगा। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ये जो टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो जेएसएससी सीजीएल में रैंक 2 जिन्होंने सीजीएल में लाया था, वो उनको नहीं जानते हैं। अभय तिवारी को उन्होंने जानने से इनकार कर दिया, पहचाने से। तो उनका चयन कहाँ हुआ है इसको देखने जाओ, उनका चयन कहाँ हुआ? वो ये लीडरशिप जो आया, जो चयन में दूसरा स्थान जो लाए, उनका चयन कहाँ हुआ है? उसी संस्था से चयन हुआ है। तब चेयरमैनशिप किनका था ये भी देखने की जरूरत है। इस तरह से इसलिए खुद को स्पष्ट कर ना दे वो लोग। सरकार को ध्यान केंद्रित करे, राज्य के भविष्य का सवाल है, राज्य के छात्रों के भविष्य का सवाल है। कड़ा कदम होना चाहिए, सारे लोग को एकमुश्त हटाना चाहिए, सब पर जांच बैठाना चाहिए और आने वाले समय के लिए पदों में योग्य लोगों को बैठाया जाए। राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोगों को इस एजेंसी से दूर रखना चाहिए। सर सवाल वही है कि चाहे वो पहली जेपीएससी की बात हो या फिर ये 14वीं की बात हो, दूसरी जेपीएससी में भी आपने देखा, छठी जेपीएससी में भी जो अनियमितता थी उसको भी आपने देखा। तो सुदेश महतो सिलेक्टिव तो नहीं है इस मामले में? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। जहां भी प्रश्न खड़े हुए हैं उनके खिलाफ जांच हो, हम पूर्ण रूप से साथ हैं। एकदम शुरू से लेकर आखिर मैं शुरू से लेकर अभी तक, अगर सरकार को लगता है कि वहां पर कोई दिक्कत है तो सरकार आगे आए, जांच कराए। ये जो सर हजारों की संख्या में जो छात्र सड़क पर हैं, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या देखो, ये वहां के लिए तो नहीं आए थे कि मुझे जाकर अपने एग्जाम के बाद मुझे सड़क पर गड़ के सरकार से अपनी नौकरी और अपनी योग्यता की भीख मांगना पड़े। ये तो उनके कभी सपना में ना सोचा था। तो वो स्थिति आज सरकार ने लाई है ना, सरकार के कारण वहां बैठे हैं ना, उन्हें कोई दूसरा शौक तो नहीं है ना। सर सत्ताधारी दल के ही कुछ नेता ये मान रहे हैं या बोल रहे हैं कि वो जो भीड़ है वो
लगाई हुई भीड़ है, बुलाई हुई भीड़ है, आप इस एक तरह पार्टी से को जो है वो इस तरह से करके इस न्यायिक लड़ाई को कमजोर मत करिए। मेरा आग्रह है मीडिया से भी, और मैं पॉलिटिकल लोग क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा आग्रह है आप सभी से, प्लीज इसको सपोर्ट करिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि जो झारखंडी छात्र है वो सड़क पर है और वो बिल्कुल गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके वो कोई पृष्ठभूमि बनाने के लिए वो छात्र नहीं आए। कुछ लोग का अपना टारगेट हो सकता है जिन्हें चिन्हित किया गया है, लेकिन शेष जो भी है, जो लड़के आए हैं, जो फ्रेशर है, जिनकी लड़ाई और जिनका कोई लंबा राजनीतिक सरोकार इस लड़ाई से नहीं है, उन्हें केवल न्याय चाहिए, उनको उनके भावना का अपमान ना हो। सर नीट पेपर लीक मामले में मोदी जी को वीडियो बनाना पड़ा और वो एक तरह से जेन जी को जो है संबोधित भी किए। ये अच्छा है, जवाब 10 सही दिन लेना, यहाँ इसके हो अंदर गया है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, 10 दिन यहाँ पर लगभग हो चला है। अब तक कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कोई गंभीर आदमी इस पर अब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है। छात्रों को लेकर, युवा के भविष्य को लेकर, पढ़े लिखे नौजवानों को लेकर, परीक्षा को लेकर, परीक्षा फल को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गंभीर नहीं है, गैर जवाबदेह सरकार है। मैं लगातार कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो जब देश के प्रधानमंत्री आकर नौजवानों को संदेश दे सकते हैं, रात के 12 बजे खड़ा होकर संदेश अगर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा है, और पीड़ा है तो वो बात कर रहे हैं, जिस रूप से भी बात करना हो। आंदोलन तो आएंगे, आंदोलन तो होंगे, कोई उसे रोक नहीं सकता, और होना चाहिए। इतना फ्रीडम तो हमारे लोकतंत्र में है, लोग करें, लेकिन उसकी मर्यादा का ख्याल रखा जाए, और इसमें उनके हक की लड़ाई में हर कोई, पूरा इंडियन, पूरा देश, पूरा राज्य उनके साथ है। सर जांच एजेंसी की बात हो रही है, उस पर सवाल उठा रहे, बीजेपी भी उठा रही है, आप भी कह रहे हैं कि सीआईडी जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। तो सर क्या सिर्फ इतना कहने से ये जस्टिफाई होता है? भाई क्या कर सकते हैं, हम तो कह ही सकते हैं कि आप उससे भी ऊपर कोई संस्था है तो आप कराइए, कोई एक रिटायर्ड जज को सामने चेयरमैनशिप में कमेटी कर दे दीजिए। छठी जेपीएससी जो है या दूसरी जेपीएससी की बात करें सर, सीबीआई की जो जांच चली सर, उसको कैसे आंका जाए? नहीं नहीं, देश के अंदर क्या किया जाए, देश के अंदर जो टॉप एजेंसी है उन्हीं से गुहार लगाया जाएगा। आप उन्हीं से गुहार लगाइए, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से मांगिए। अगर मैं ईमानदार हूँ, मुझे लग रहा है कि एजेंसी भी अच्छी नहीं है, तो आप न्यायिक प्रक्रिया में तो विश्वास है ना आपको, तो आप बोलिए कि कोई आप एक कमेटी हमको बना दीजिए जो इस काम को पूरा करके दे। आप मांग सकते हैं, गवर्नमेंट लिखे लेटर, गवर्नमेंट लिखे लेटर, और लेटर लिख के न्यायिक जांच के लिए आप किसी भी कमेटी मांग लीजिए। जजों की टीम, जब जजों की टीम जाके बूथ लिस्ट को एसआईआर पर काम कर सकते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, जिस एजेंसी पर हम भरोसा है आपको, कि रिक्वेस्ट करिए कि आप इसकी जांच स्पष्ट करके दीजिए। एक हाइपोथेटिकल है सर, लेकिन इसको रिलेट करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री के जगह पर होते तो इस दौरान, इस सिचुएशंस में पहला प्रतिक्रिया या पहला स्टेप आपका क्या रहता और इसे कैसे देखते हैं? पहला तो ये ऐसा घटना ही नहीं घटता। एक जवाबदेह राजनेता जब पद पे आता है तो ऐसी घटना की संभावनाएं शून्य होती है। बाद में भी अगर घटता है तो मेरी पहली प्राथमिकता मेरे राज्य और मेरे राज्य के छात्र हैं, और मैं उनके लिए ही हूँ। ये पद उनके लिए ही बना है, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए बना है। इस चीज को गौर करना चाहिए। सीआईडी जांच में सर अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, एल ख्यांते से आज भी पूछताछ हो रही है और लगातार छापेमारी भी आज हुई है। सरकार ये बोल रही है कि हम अपने हिस्से का या फिर हम अपने तरीके से इस पूरे सिस्टम में जो करप्शन है उसको मिटाने की, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पेशेंस बनाने की जरूरत है, राजनीति करने के बजाय। देखो, राजनीति नहीं कर रहे हैं, जब आप जांच को सही दिशा पे नहीं ले जा रहे हैं तो प्रश्न खड़ा हो रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही? मैं एजेंसी के कारण, यार बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं आपको वही बात बोल, एजेंसी के कारण विश्वसनीयता नहीं हो रही है, सरकार सामने नहीं आ रही है। तो अब 10 दिन से इतने बड़ा आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री को इतना फुर्सत नहीं है कि उनके अपील करे, उनके सामने आए और जवाबदेह लोगों को क्लियर करे। अभी भी पद पर लोग बैठे हुए हैं, जेसीसी का आरोप लग रहा है, जेसीसी के चेयरमैन मेंबर बैठे हुए हैं, जो जेपीएससी के ऊपर आरोप लग रहा है उसके मेंबर सुरक्षित बैठे हुए हैं। कैसे नहीं शक होगा? आप ये बोल रहे हैं सर कि ये पूरा सिस्टम बदला जाए, सभी अधिकारियों को हटाया जाए? भाई क्यों नहीं? अगर आप पारदर्शी सरकार चाहती है, सरकार के पारदर्शी नहीं चाहती, ये मेरे आरोप को वो सत्यापित करना चाहती है कि हम भर्ती केंद्र बना के रखे हैं। अगर ये नहीं बना के रखे हैं, वो अपने को जस्टिफाई करे, और तो जस्टिफाई तब होगा जब पदों में बैठे राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोगों को इस सिस्टम से दूर रखा जाए। कैसे देख पा रहे हैं सर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इस आंदोलन को आप किस ओर जाता देख रहे हैं, जबकि सरकार जो है अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, सिर्फ जांच चल रहा है? देखो जी, आप आम लोग, छात्र और युवा को चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार अगर नहीं आ रही तो ये छात्रों को, उनके भविष्य को, उनके परिवार को और झारखंडी आम जनता को एक चुनौती दे रही है सरकार, सामने ना आकर। ये राजतंत्र नहीं है, लाठी पर हुकूमत नहीं चलेगा, ये जानना।
बिल्कुल। आजसू का क्या स्टैंड है, आने वाले समय में क्या रूप रुखा होने वाला है? आजसू की जो युवा विंग है, यूथ विंग है, वो कैसे अब एक्ट करने वाले हैं? देखो, हम इनके लड़ाई के साथ पूर्ण रूप से हैं। हम राजनीतिक पृष्ठभूमि में छात्र इकाई हमारा इसमें स्वतंत्र लड़ाई में भी सामने है। मैं 7-8 तारीख को हमारा राज्य सम्मेलन है, जिसमें राज्य का टोटल यूथ, हर पंचायत का यूथ भाग लेने वाला है। और आने वाले समय में राज्य के अंदर मैं जो हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा की जो व्यवस्था है इसको दुरुस्त करना, प्रतियोगिता परीक्षाओं को बेहतर करना और रोजगार और नौकरी के बेहतर अवसर तैयार करने को लेकर हमेशा संकल्पित रूप से उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सुदेश महतो ये बोल रहे हैं कि जांच आयोग जो है, जांच जो हो रही है, जो एजेंसी है वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब तक जो है सीआईडी ने जो भी जांच की उसका क्या फलाफल निकला, या फिर कितने को कन्विक्टेड किया गया, कितने लोगों को सलाखों के पीछे या फिर उनको सजा दी गई। तो ऐसे में ये चाह रहे हैं कि एक जो उससे ऊपर की एजेंसी है, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है सीबीआई हो या कोई दूसरा एजेंसी हो। जहाँ तक बात रही छात्रों के साथ रहने की, तो आजसू का जो यूथ विंग है और खुद सुदेश महतो इस पूरे आंदोलन पर जो है वो नजर बनाए हैं, और आजसू की तरफ से जो भी एफर्ट है वो आपको इस पूरे आंदोलन में दिखेगा। समर्थन भी है। आपने देखा कि आजसू के यूथ विंग के जो भी छात्र हैं वो लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पिछले 10 दिनों से जो छात्र लगातार अपने घर परिवार को छोड़ करके रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पड़े हैं, सरकार कब जागती है और सरकार से वो कब जाकर के संवाद करती है, छात्रों से संवाद करती है। छात्र संवाद भी चाह रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिएगा। द फॉलो अप आपको लगातार तस्वीरें पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in